बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 लाख रुपए में शुरू होने वाले 10 बड़े कारोबार। पहला कारोबार है कारपेट बनाने का। जी हाँ, पाकिस्तान के कारपेट दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बेहतरीन कारपेट होता है। पाकिस्तान में 2008 तक 15 लाख लोग कारपेट की सनत से वाबस्ता थे। 2 लाख से ज़्यादा खड़ियाँ थी। कारपेट दुनिया के अंदर 3,500 साल से बनाया जा रहा है, लेकिन एक मसला है कि पाकिस्तान का 99% जो कारपेट है वो बरामद हो जाता है। इंशाल्लाह हमारे कारपेट की पूरी दुनिया में डिमांड है और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। तो आपने अब कारपेट की सनत लगानी है। इससे 10 से 5 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं अगर हम इस पर काम शुरू कर दें। 5 लाख में कारपेट का काम शुरू हो सकता है। आप कहेंगे अब जो कारीगर होंगे वह कहाँ से मिलेंगे? कारपेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर, कराची और गालिबन इस्लामाबाद में भी है, तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। उनसे रब्ता करें और तमाम तफसीलात आपको मिल जाएंगी। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 5 लाख रुपए में शुरू होने वाला जो दूसरा काम है बेकरी का काम है। आप ओवन ख़रीदें, एक प्रोडक्ट पकड़ लें बेकरी की, मिसाल के तौर पे रस, बिस्किट, पफ, पैटस, कोई सी भी चीज़ एक पकड़ लें, अपना ब्रांड बनाएं, उसे रजिस्टर कराएं, उसे पंजाब PFA से मंजूर करवाएं। 25,000 रुपये में घर में लगेगा, इसमें सारा कुछ मंजूर हो जाएगा। 15,000 रुपये में आपका ट्रेडमार्क मिल जाएगा। आप इसे करवाएं और जाके लोगों की बेकरियां जो बनी हुई है उधर अपनी प्रोडक्ट रखना शुरू कर दें, मतलब कि उन्हें फ़रोख्त करना शुरू कर दें, एक प्रोडक्ट में माहिर बन जाएं। इसी तरह तीसरा कारोबार है 5 लाख रुपये में आप चाय खाना खोलें। आपको 30 से 40,000 रुपये तक की जगह मिल जाए, 50,000 रुपये मिल जाए, लेकिन उसमें सिर्फ 2 महीने का आपने किराया देना है। और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर पार्किंग की सहूलत मौजूद हो। अगर पार्किंग की सहूलत मौजूद नहीं है तो लोग आपकी दुकान पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो आएंगे का इस तरह पार्किंग कहाँ करेंगे? पार्किंग ज़रूर मायने रखनी है और मेन पे हो दुकान। और कुछ 1 लाख रुपये उस पर लगाएं, 1-2 लाख रुपये उस पर लगा दें आप, उसकी डेकोरेशन, चेयरें, कुर्सियों पे, और काम का आगाज़ कर दें। उसके साथ आप मुख्तलिफ़ चीज़ें भी रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे सैंडविच, बिस्किट, और वो बेच सकते हैं। आपको पता होगा लाहौर के अंदर एक बहुत मशहूर पार्क टी हाउस होता था। इसी तरह आप हाउस खोलें जहाँ पे लोग आके मीटिंग कर सकें। मिसाल के तौर पे सिर्फ मर्द हज़रात, बेहयाई का अड्डा नहीं बनाना कि वहाँ पे लड़कियाँ भी आ रही हैं तो वहाँ मीटिंग के नाम पे वहाँ पे एंड पे वो बंद हो जाए। तो एक स्पेसिफिक एक चीज़ रखनी है कि आपने सिर्फ मर्द हज़रात के लिए खोलना है और वहीं पे उसके लिए काम शुरू कर देना है। इसी तरह 5 लाख रुपए में आपका जो चौथा कारोबार है वो है कि आप डॉलर शॉप खोलें। आप $1 शॉप खोल सकते हैं जिसमें तमाम चीज़ें 100 रुपये की हों। आप 50 रुपीज़ की शॉप खोल सकते हैं। आप इस तरह 150 रुपये की शॉप खोल सकते हैं। 20 रुपीज़ वाली शॉप खोल सकते हैं। आप जौन सी मर्ज़ी का शॉप खोल सकते हैं, एक जिसके अंदर तमाम चीज़ें आप रख लें। मिसाल के तौर पे खाने पीने से लेके, खाने पीने की ना रखें, बाकी चीज़ें तमाम रख लें, चार्जर, क्रॉकरी, ख़वातीन की चीज़ें, कॉस्मेटिक, हर एवरीथिंग आप रख सकते हैं और वो आप बेचने का काम शुरू कर दें। बड़ा चल रहा है, 30-40 हज़ार रुपये में जगह लें, 2 महीने का उसे किराया दें और अपना काम का आगाज़ कर दें। 1-1.5 लाख रुपये आपके लकड़ी के काम पे लगेगा। अगर आप सस्ता काम करवाना चाहेंगे जो मार्केट रेट से 25%, 30% आपको सस्ता मिल जाएगा, उसके लिए लिंक, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में रब्ता कर लीजिएगा। अगर आप नया कारोबार कर रहे हैं और इस्लामिक तरीके से कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको दिया जाएगा डिस्काउंट, सिर्फ उनसे रब्ता करवा दिया जाएगा। और 5वां कारोबार है आपका 5 लाख रुपए में आप ड्राई फ्रूट का काम शुरू करें। आप एक दुकान लें, उस इलाके में लीजिएगा जहाँ की क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा हो, वहाँ पे लीजिएगा। दुकान लें और अपनी चीज़ें रख लें, मिसाल के तौर पे खजूरें, मूँगफली तो नहीं आ रही, बादाम, अखरोट, तमाम चीज़ें। इसके लिए मुख्तलिफ़ मंडियाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर भी और मुख्तलिफ़ जगहों पे भी। लेकिन अगर सबसे अच्छा माल अगर आपने ख़रीदना है, सस्ता तरीन माल, वो कहते हैं कि जी वो कोयटा की मंडी है। कोयटा में पाकिस्तान का माल सारी मंडियों का एक तरफ और कोयटा की मंडी एक तरफ है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता माल होता है। वहाँ से लाएँगे, सस्ता लाएँ, सस्ता बेच दें। मैंने कई दुकानें चलती हुई देखी हैं जो सिर्फ, मैं उनकी दुकानों पे हमेशा रश देखता हूँ, सिर्फ क्या करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं और ग्राहक ज़्यादा आया होता है। और इतना ग्राहक होता है 1 मिनट के लिए रुकने का उनके पास टाइम नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं एक खजूर खाता हूँ, वो वहाँ से अकबरी मंडी लाहौर से जो है वो मुझे कोई गालबन 360 या 460 इस तरह के हिसाब से रेट पे मिलती है। तो उनके पास जाऊँ तो वो सिर्फ 40 रुपये ज़्यादा होगा उनका रेट और उस रेट पे, तो शायद मेरा जाने में उतना उससे ज़्यादा किराया लग जाता है, तो मैं वहीं से ले लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे इस तरह, मतलब कि उनका रेट मार्जिन थोड़ा होगा, लेकिन आम दुकान से मैं लूँ तो वहीं पे 100-200 उन्होंने रेट बढ़ाए होते हैं। तो इस तरह आपने मार्जिन थोड़ा रखना है और ग्राहक ज़्यादा रखना है, ये रखना है। और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपका दुकान बड़ी होती जाएगी, लेकिन आगाज़ छोटे से करना है हमने। और छठा कारोबार है 5 लाख रुपए में आपने हैंडमेड कह लें या मैनुअल तरीके से टफ़ टाइल बनाने का काम शुरू कर देना है। आप इसकी सांचे बनवाएंगे, उसमें टफ़ टाइल के कलर भरेंगे और मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन होते हैं। वो रवायती टफ़ टाइल नहीं बनानी जो होती है, मुख्तलिफ़ तरह की, जिस तरह आपके सामने पिक्चर्स चल रही है, इस तरह की आपने बनाने का काम शुरू कर देना है। इसके अलावा अगर आपको ये ना होता, आप फ्लाई ऐश जो टाइल आ रही हैं, टाइल कह रहे हैं, वो जो ईंटें आ रही हैं वो बना सकते हैं, कंक्रीट ब्रिक बना सकते हैं।
तो टफ़ टाइल में भी आएँ तो यार ये बहुत बड़ी मार्केट है, आप इसमें आ सकते हैं। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत टाइलें बनाएँ और वो आपको लगानी भी आनी चाहिए, मतलब किस तरह ना आपके पास मिस्त्री मज़दूर हों, इंशाल्लाह इसका काम शुरू हो सकता है। शहर के करीब जगह पे ले लें जहाँ से वाहन भी गुज़रती हो और लोग आपसे खरीद भी सकें। लेकिन इतनी भी ना दूर शहर से इतना भी ना बाहर ले लीजिएगा जगह कि वो शहर के अंदर लाते-लाते ही उसका इतना उसका ना रेट हो जितना उसका किराया पड़ जाए। तो ज़रा ध्यान रखिएगा। 7वाँ कारोबार जो आप कर सकते हैं, 5 लाख रुपए में आप ख़वातीन के बैग्स की खूबसूरत सी एक शोरूम बनाएँ। पाकिस्तान में करोड़ों ख़वातीन हैं, तो उस हिसाब से आप देख लें कि फिर करोड़ों ख़वातीन के मतलब कि आपकी डिमांड नहीं ख़त्म होती। आप एक दुकान लें, उसमें मुख्तलिफ़ खूबसूरत से रैक्स बनवाएँ, उसमें बैग्स रख दें और का काम का आगाज़ कर दें। पहले 100 बैगों से आगाज़ कर दें, 50 बैगों से आगाज़ कर दें, 70 बैगों से आगाज़ कर दें और काम का शुरू करें। तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए आपको, मार्केटिंग के लिए बजट रखिएगा। और इसी तरह आपका जो 8वां कारोबार है, और ये बाज़ार में खोलना है आपने जो कारोबार है, ये बाज़ार चलते बाज़ार में दुकान खोलनी, चलता है बाज़ार में ऑडियंस पहले आ रही होती है, पब्लिक आ रही होती है, वही आपकी दुकान पे आ जाएगी। इसी तरह जो 8वां कारोबार है आपका, वो 5 लाख रुपए में आपने किसी अमीर सोसाइटी के अंदर एक चॉकलेट शॉप खोलनी है। जी हाँ जी, ये एक नया ट्रेंड होगा शायद पाकिस्तान के अंदर, कि चॉकलेट शॉप खोलनी है। उसमें हर तरह की चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट एवरीथिंग जो चॉकलेट की हो सकती है ना, जो 5 मतलब कि हमारे जो बजट में आ सके 1.5-2 लाख के अंदर, वो आपने वहाँ पे रख लेनी है और काम का आगाज़ कर देना है। इसका आप ये रख लें, इसकी ज़्यादा पॉलिसी अगर बनानी भी है तो आप ये रख लें कि जो मतलब नेक साले लोग हैं उन्हें आप अच्छे रेट पे भी दे दें, वही चीज़ दे दें। बेजा लोग हैं तो उनसे डबल भी रेट ले लें, कोई मसला नहीं। उनके पास बेजा लोगों के पास ज़्यादा ही ज़रा होता है, हराम का फजूल खर्चने का पैसा तो खर्चें, हम उनसे रियायत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरह आप 5 लाख रुपए में जो आपका 9वां कारोबार है कि आप एक अच्छा सा ऑफ़िस बनाएँ हैं, वो मतलब कि एक दुकान खरीद लें, उसे ऑफ़िस बनाएँ, इसमें 1.5 लाख रुपए उसकी ना खूबसूरती लगाएँ। ऐसा हो कि पता चले किसी इंटीरियर डिज़ाइनर का ऑफ़िस है। वहाँ पे एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करें और उसे अपने पम्फलेट छपवाएँ और लोगों को मशवरे देना शुरू कर दें। एक प्रोजेक्ट की फ़ीस रखें कि एक कमरे का प्रोजेक्ट होगा तो उसका क्या फ़ीस होगी, एक पोर्शन होगा उसकी क्या फ़ीस होगी, बड़ा कनाल का घर होगा उसकी क्या फ़ीस होगी। आपने इलाका जाती रखना है, मतलब कि फैसलाबाद में और होगा, लाहौर का रेट और होगा, कराची का रेट और होगा, सरगोदा का रेट और होगा, इस तरह बहुत से पाकिस्तान के पूरे शहरों का रेट और होंगे। आपने उस तरह रख लेना है। आप इससे इंशाल्लाह आपने काम शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह आप भी लाखों कमा सकते हैं और जो आपके पास मुलाज़िम होगा उसे भी आप 80-90 हज़ार रुपया दे सकते हैं आराम से। इसी तरह आपने जो अगला 10वां कारोबार शुरू करना है, वो 5 लाख रुपए में आपने साबुन बनाने का काम शुरू करना है। लेकिन कौन-सा साबुन? रवायती साबुन नहीं, ऑर्गेनिक साबुन। पूरी दुनिया में अब लोग दोबारा ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, यानी देसी चीज़ों की तरफ वापस आ रहे हैं। जो केमिकल वाला साबुन होता है वो स्किन के लिए नुकसानदेह होता है। आपने ऑर्गेनिक सोप बनाना है, उसके मुख्तलिफ और खूबसूरत सी उसकी कलर आप दे सकते हैं, उसकी डिज़ाइन पैकिंग कर सकते हैं, खुशबू डाल सकते हैं, वो डालें और लोगों को उसे अपने ट्रेडमार्क बनवाएँ। 15,000 में ट्रेडमार्क बन जाएगा, वो बनवा के रजिस्टर करवाएँ अपने आप को और अपनी सिलेंडर बनवाएँ और प्रिंटिंग करवाना शुरू करें और अपना काम का आगाज़ कर दें इंशाल्लाह। और ये लोगों को बताएँगे आप, ये हमारा जो है सोप जो है ये ऑर्गेनिक सोप है, इंशाल्लाह वो लेंगे और उसकी मुनासिब कीमत रखें और बेचना शुरू कर दें। अगर आप मार्केटिंग, सेल और मैनेजमेंट, पहले 1000 कस्टमर कैसे दुकान पे लाए जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और बहुत सी इसके अलावा चीज़ें सीखना चाहते हैं, 5,500 रुपये में हम लाहौर में क्लास कर रहे हैं। अगर आप आना चाहें, नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं सॉरी कमेंट सेशन में जाके अपना नेम और अपना नंबर लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों पर रहम फरमाएँ। और ये एक बात याद रख लीजिए कि कारोबार में कामयाबी हासिल करने के लिए 10%, 20%, 30% हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करना होगा, इसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। अपना अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।